अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मुबशर हसन आयरलैंड से एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज की वीडियो में मैं इन डिटेल बात करूँगा MRCP आयरलैंड के बारे में। पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में भी आई रिमेंबर कि जब भी MRCP के हवाले से बात होती है तो जो चीज़ हमारे जहन में आती है दैट्स MRCP UK। ज़्यादातर डॉक्टर्स वहाँ पे स्पेशली ज़्यादातर मेरे जो जूनियर्स हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, वो MRCP आयरलैंड के बारे में नहीं जानते या ज़्यादा नहीं जानते। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए। तो आज की वीडियो में मैं इन डिटेल बात करूँगा MRCP आयरलैंड के बारे में और कुछ कंपैरिजन भी करूँगा MRCP आयरलैंड और UK का आपस में। तो जल्दी से अपने टॉपिक पे जाते हैं, विच इज़ MRCP आयरलैंड। MRCP आयरलैंड एक पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है विच इज़ बेसिकली मेंबरशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ऑफ आयरलैंड। दिस क्वालिफिकेशन consists of 3 exams: MRCP Ireland Part 1, then Part 2 Theory, then Part 2 Clinical और PACES। और जब आप ये तीनों एग्ज़ाम्स पास कर लेते हैं फिर आपको MRCP आयरलैंड की क्वालिफ़िकेशन मिल जाती है, यानी तब आप मेंबर हो जाते हैं रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ऑफ आयरलैंड के। अब मैं ब्रीफली कंपेयर करूंगा MRCP आयरलैंड और MRCP UK को। तो MRCP आयरलैंड और MRCP UK दोनों बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशंस हैं। दोनों को हासिल करने के लिए आपको 3 एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं: MRCP Part 1, MRCP Part 2 Theory एंड MRCP Part 2 Clinical। दोनों क्वालिफिकेशंस इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं। दोनों क्वालिफिकेशंस MRCP आयरलैंड एंड MRCP UK और आयरलैंड दोनों में रिकग्नाइज्ड हैं। यानी अगर आप MRCP आयरलैंड कर लेते हैं तो आप GMC की रजिस्ट्रेशन भी हासिल कर सकते हैं और UK में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद में एलिजिबिलिटी पे अगर आऊँ तो MRCP आयरलैंड का एग्ज़ाम आप अपनी ग्रेजुएशन के 6 मंथ्स बाद दे सकते हैं एंड ऑल यू नीड फॉर दिस इज़ योर ग्रेजुएशन डिग्री, योर MBBS डिग्री। जबकि MRCP UK का एग्ज़ाम आप मिनिमम अपनी ग्रेजुएशन के 1 ईयर बाद दे सकते हैं। इसके बाद में एग्ज़ाम फॉर्मेट और रिसोर्सेज पे आऊँ तो ये भी तकरीबन एक ही जैसे हैं। MRCP आयरलैंड और MRCP UK दोनों में आप पहले Part 1 देते हैं, फिर Part 2 थ्योरी देते हैं, फिर Part 2 क्लिनिकल और पेसेस देते हैं। और रिसोर्सेज भी इनके सिमिलर ही हैं ऑलमोस्ट। कि MRCP आयरलैंड Part 1 के लिए भी आपके पास कुछ बेसिक्स का नॉलेज भी होना चाहिए इन एडिशन टू द क्लिनिकल नॉलेज, और उसके लिए कुछ क्वेश्चन बैंक्स भी हैं विच आर सिमिलर टू MRCP UK। इसी तरह MRCP आयरलैंड Part 2 इट्स मोर ऑफ अ क्लिनिकल एग्ज़ाम और उसके भी कुछ क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हैं जो कि MRCP UK ही की तरह के हैं। और उसके बाद पेसेस की बात की जाए तो MRCP आयरलैंड के पेसेस में यूजुअली आपको जल्दी और आसानी से जगह मिल जाती है। तो अब मैं इन डिटेल बात करूँगा MRCP आयरलैंड पे। MRCP आयरलैंड कंसिस्ट्स ऑफ 3 एग्ज़ाम्स: MRCP आयरलैंड Part 1, MRCP I Part 2 थ्योरी, MRCP I Part 2 क्लिनिकल और पेसेस। MRCP I Part 1 exam consists of a single paper
of 100 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस और उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 3 घंटे होते हैं। अगर मैं एग्ज़ाम कंपोजिशन की बात करूं तो इसमें अराउंड 70 to 80% क्वेश्चंस आर क्लिनिकल सिनेरियोज और वो कंपैरेटिवली सिंपल और शॉर्ट सिनेरियोज होते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होते। और बाकी जो 20 to 30% पेपर है वो बेसिक साइंसेस पे मुश्तमिल होता है। तो आपके पास पार्ट 1 के लिए कुछ बेसिक्स का, कुछ स्टेटिस्टिक्स का नॉलेज भी होना चाहिए, अदरवाइज दिस एग्ज़ाम इज़ ट्रिकी। लेकिन आई मस्ट मेंशन कंपेयर्ड विद MRCP पार्ट 1 UK, MRCP I पार्ट 1 की पासिंग रेशो ज़्यादा है और दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल पेपर ऑफ 100 क्वेश्चंस, जबकि MRCP UK में 2 पेपर्स होते हैं। तो ये एक तरह से आई वुड से कि MRCP I आपके लिए इस लिहाज से आसान भी है। अब अगर मैं बात करूं कि MRCP I पार्ट 1 साल में कितनी बार होता है, तो ये साल में 3 बार होता है। इट इज़ हेल्ड इन जनवरी, इन अप्रैल एंड इन अगस्त। और एट मैक्सिमम आप 6 अटैम्प्ट्स दे सकते हैं MRCP I पार्ट 1 पास करने के लिए। अब मैं आता हूँ MRCP आयरलैंड पार्ट 2 पे। MRCP आयरलैंड पार्ट 2 is more of a clinical exam compared with MRCP Ireland Part 1. As I mentioned earlier कि Part 1 एग्ज़ाम में 20 to 30% बेसिक्स क्वेश्चंस भी होते हैं। तो MRCP Ireland Part 2 जो है it is totally a clinical exam। तो इसमें बेसिकली 2 पेपर्स होते हैं ऑफ 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ईच, और हर पेपर के लिए आपके पास 2.5 आवर्स होते हैं। तो 2.5 घंटे में आपने एक पेपर देना होता है विच कंसिस्ट्स ऑफ 75 क्वेश्चंस। फिर उसके दरमियान में एक ब्रेक होती है, उसके बाद फिर आपने दूसरा पेपर देना होता है विच कंसिस्ट्स ऑफ 75 क्वेश्चंस, और जो कंपैरेटिवली पेपर 1 से टफ भी होता है, और उसके लिए भी आपके पास 2.5 आवर्स होते हैं। अब अगर मैं ये बात करूं कि साल में कितनी बार होता है, तो MRCP I पार्ट 2 साल में 3 बार होता है, दैट्स मार्च, जुलाई एंड अक्टूबर। MRCP I पार्ट 2 को पास करने के लिए भी आपके पास 6 अटैम्प्ट्स होते हैं। और अगर मैं MRCP आयरलैंड पार्ट 2 एग्ज़ाम को MRCP UK पार्ट 2 एग्ज़ाम से कंपेयर करूं, तो ये कंपैरेटिवली कहा जाता है कि MRCP UK से कंपैरेटिवली इजी होता है, लेकिन स्टिल इट्स अ लेंथी पेपर। द डिफ़िकल्टी लेवल एंड द डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस इज़ डेफिनेटली मोर देन पार्ट 1 एग्ज़ाम, और आपको इन डेप्थ असेस किया जाता है, और यू नीड सम स्टडी टू पास इट डेफिनेटली। और अब मैं आता हूँ MRCP I पार्ट 2 क्लिनिकल और पेसेस पे। MRCP I पार्ट 2 क्लिनिकल और पेसेस बेसिकली एक क्लिनिकल और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है जिसमें आपने डिफरेंट एग्ज़ाम सेंटर्स में अपीयर होना होता है, और वहाँ पे आपने ये एग्ज़ाम देना होता है। ये एग्ज़ाम फ्रॉम जनवरी टू नवंबर होता रहता है। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपीयर होते रहते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट फॉर्मेट, तो इस एग्ज़ाम का फॉर्मेट ये है कि यू हैव 2 लॉन्ग केसेस ऑफ 25 मिनट्स ईच एंड यू हैव 5 शॉर्ट केसेस ऑफ 10 मिनट्स ईच। और एक चीज़ जो आपने अपने जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि यू हैव टू अपीयर इन दिस एग्ज़ाम
within 3 years of passing your MRCPI Part 2 theory. अदरवाइज अगर आप 3 साल के अंदर ये नहीं कर सकते तो आपको MRCPI Part 2 थ्योरी दोबारा देनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये सब था MRCP आयरलैंड के बारे में। तो आई मस्ट से कि MRCP आयरलैंड और MRCP यूके ये बेसिकली इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस हैं जिनके इक्विवेलेंट बेनिफिट्स हैं और इस बारे में आगे ही होना बहुत ज़रूरी है और इस बारे में डॉक्टर्स को पता होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट आई वुड से MRCP आयरलैंड का जो रूट है वो कंपैरेटिवली आसान रूट है कंपेयर्ड विद MRCP यूके और इसके जो बेनिफिट्स हैं बाद में या जो आउटकम है जो रिटर्न है वो MRCP यूके के इक्विवेलेंट है। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।